आप दे दीजिए। सर आपका बिजी शेड्यूल है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेके श्रीनगर में भी, गांधरबल में विजिट है, थोड़ा सा बताएं क्या कुछ इम्पोर्टेंस है? देखिए, ये मेरे लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का ड्रीम एक ख्वाब है जो इस रोड के लिए कि इस रोड को वाइडनिंग की जाए और ये ब्लूवर्ड रोड जो उसको 4 लेनिंग करना है। और मैं और नासिर साहब आज उमर साहब की हिदायत पे पूरा देखने आए थे, क्योंकि अगले महीने 17 तारीख को हम इसका नींव पत्थर रखेंगे इसकी वाइडनिंग का। और ये यहाँ से अपना शुरू होके ये लास्ट जो है फ़िलहाल तो कराल सांगरी तक जाएगा और उसके बाद आगे देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमारी जो पहली एक वो है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये पोर्शन है, क्योंकि यहाँ जाम बहुत लगता है। तो एक बोटलनेक भी यहीं पे है, तो लिहाजा इसको हम वाइडनिंग के लिए पहले यहीं से 4 लेनिंग के लिए शुरू कर रहे हैं। क्योंकि उमर साहब का 2014 से पहले जब उनकी सरकार थी उसमें भी उन्होंने सोचा था, लेकिन फिर सरकार बदल गई। फिर 11 साल यहाँ पे एक ऐसी सरकार रही बीजेपी और पीडीपी की जो सिर्फ बातों से उन्होंने सरकार चलाई। और ये उनको करना चाहिए था। अगर उमर साहब ने इसके ऊपर कोई शुरुआत की थी उसमें, तो एज ए चीफ मिनिस्टर तो उनका फ़र्ज़ बनता था कि उस सरकार के उमर साहब के उस काम को आगे लेके चलना, बट वो नहीं ले के चल सके। आज बेशक बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि छिटाकशी करती है बीजेपी और पीडीपी, जो दोनों आपस में भाई भाई समझ लो, भाई बहन समझ लो, रिश्ता उनका क्या है, अंदर से उनकी पूरी सेटिंग है। तो यहाँ लोगों को वो सोचते हैं हम कश्मीर में कोई तमाशा करेंगे। ये कश्मीर अब 2014 से पहले वाला जम्मू कश्मीर नहीं है। इस जम्मू कश्मीर ने इन 11 सालों में बड़े अप एंड डाउन देखे, जिसमें अपनी रियासत भी खोई, उसको IUT बनी। उन्हीं के दौर में, पीडीपी के दौर और बीजेपी के दौर में हमारा स्पेशल स्टेटस जो था वो भी इन्हीं के दौर में, बीजेपी और पीडीपी के दौर में गया। और आज वो कहते हैं पता नहीं कौन सा नया कश्मीर बनाएंगे वो। तो लिहाजा आज हमारा जो है ये उमर अब्दुल्ला सरकार है, ये ईमानदारी से चाहती है कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों ने हम पे इस ऐसे दौर पे जिम्मेवारी दी है जहाँ हमारे पास भी बड़ी एक लड़ाई है। क्योंकि यहाँ 2 सरकारें चल रही हैं। एक सरकार वो जो आप लोगों ने, जो आप पत्रकार और जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने सरकार चुनी है, और एक सरकार वो चल रही है जो नॉमिनेटेड है, जो सिर्फ यहाँ अपॉइंट की गई है। तो लिहाजा सुनवाई तो, क्योंकि अब जिम्मेवारी तो हम पे बनती है, लेकिन हम अपनी जिम्मेवारी से नहीं भागेंगे। हमने जो वादे उमर साहब ने, मेरे लीडर और कायद नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने किए हैं, वो वादे हम पूरे निभाएंगे और उसके लिए जदोजहद करेंगे। जितना कर पाएंगे उसको करेंगे। और उसी के लिए मैं और नासिर साहब, ऑनरेबल एडवाइज़र साहब, दोनों आज इसी टूर पे हैं। अभी यहाँ से हम आगे गांधरबल भी जा रहे हैं और काफ़ी लंबा टूर है। और कोशिश यही रहेगी हमारी, एक ही मकसद है हमारा, कुछ नहीं है, क्योंकि अभी कोई वोटों का कुछ नहीं है। अभी 4.25 साल बाद वोट आएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो हमारी जिम्मेवारी है, जो हमने वादे किए हैं, वो बारी बारी से पूरे करेंगे। अब कोई कहे कि एक दिन में ही सारे वादे हम पूरे कर देंगे जो मैनिफेस्टो है, तो वो आपको भी पता है। और मैं आप पत्रकार जो हैं जम्मू कश्मीर के और कश्मीर के, मैं आप सबसे अपील करूंगा कि आपको इस ऐसे दौर में जब सरकार किस माहौल से निकल रही है, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको भी समझना चाहिए और सरकार को पूरा सहयोग करें। जहां हमारी त्रुटियां हैं हमें बताएं, आके बंद कमरे में भी बताएं, पब्लिकली भी बताएं, हम आपकी हर बात को सुनेंगे। लेकिन थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए और हमें 5 साल के लिए जिता के भेजा हुआ है और 5 साल बाद हमें मैनिफेस्टो पे पूछा जाए। अभी तो शुरुआत है और शुरुआत किस दौर में है और किन हालातों में है ये भी आपको पता है। सिर्फ फ़र्क इतना है, कुछ चीज़ें अभी हम बोल नहीं रहे। अभी भी हमें उम्मीद है कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो वादा जम्मू कश्मीर के लोगों से किया हुआ स्टेट का, वो जल्दी देंगे। और अभी आप पिछले चंद रोज़ पहले देखा हमारे जो लोगों के सेब का खेती करते हैं, आज कितना नुकसान हुआ। जो पीछे फ्लड आया, पूरा गाड़ियाँ तबाह हो गई, गाड़ियाँ सड़कों पे खड़ी रही, कई लोगों के बागों में सेब लगे हुए, कोई लेने के लिए नहीं आया। एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जम्मू सूबे के अंदर आपने देखा सब कुछ तबाह हो गया, पुल गिर गए, सड़कें गिर गई और वहाँ लोगों की फसलें तबाह हो गई। और ये काफ़ी सारे नुकसान हैं जिसके लिए हम उम्मीद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब एक जम्मू कश्मीर को बहुत बड़ा पैकेज देंगे। जब 2014 में सैलाब आया था कश्मीर के अंदर, उसमें 80,000 करोड़ का एक पैकेज मोदी साहब ने दिया था। लेकिन उस समय की जो सरकार थी वो हमारी तो थी नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तो थी नहीं, उस समय की सरकार थी बीजेपी और पीडीपी की। अब वो 80,000 करोड़ का आज तक भी हिसाब नहीं दे रहे। भले इनको पूछिए पिछला अपना हिसाब दीजिए, वो 80,000 करोड़ आपने कहाँ छोड़ा। क्योंकि कश्मीर में जिसको
को पूछो जिनके नुकसान सैलाब में हुए, किसी को कोई कुछ नहीं मिला, आज भी उनका पैसा खुर्द-बुर्द हो गया है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि आज उससे दुगने पैकेज की जम्मू कश्मीर में ज़रूरत है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब करेंगे और पैकेज देंगे, ये उम्मीद हम उनसे रखते हैं। और जम्मू कश्मीर की सरकार को काम करने में एक फ्री हैंड मिलेगा स्टेट का दर्जा दे के, ये उम्मीद हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से रखते हैं। और चौधरी साहब, चूँकि आज कैबिनेट की मीटिंग हुई, लेकिन मीटिंग से पहले हमने कल देखा लीडर ऑफ अपोजिशन, बाकी जितने भी बीजेपी की जम्मू कश्मीर की लीडरशिप है, उन्होंने कोई उम्मीद जाहिर नहीं की इस मीटिंग से। बड़ा तनकीद किया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस को। आज की मीटिंग के बारे में जो लोग इस जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने में शामिल हैं, जिनकी बात आप कर रहे हैं एलओपी साहब की, वो उसी पीडीपी और बीजेपी की सरकार में मंत्री थे। उनको बताइए आपने स्पोर्ट्स में क्या, स्पोर्ट्स भी तो उनके पास था, कितने में ट्रांसपोर्ट उनके पास था, कितने महकमे थे, क्या किया उन्होंने उसमें 2014 में, वो थोड़ा हिसाब दे दें। हमारा तो 10 महीने हुए हैं और 11 साल उस एलओपी साहब को मेरी तरफ से पूछना, कहना लखनपुर से लेके काजीकुंड तक आपका नेशनल हाईवे पानी के आगे टिक नहीं सका, और जो सड़कें और जो पुल शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने बनाए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के दौर में बने, चाहे उमर साहब के दौर में बड़े, क्यों तवी का पुल क्यों नहीं टूटा, तभी गुज्जर नगर का पुल क्यों नहीं टूटा, चौथा ब्रिज क्यों नहीं टूटा, आपका सिदरा ब्रिज क्यों नहीं टूटा, हमारी पूरा नेशनल हाईवे जो पुरानी सड़कें बनी क्यों नहीं टूटी, इनके पूरे के पूरे पुल भी गिर गए, इनकी सड़कें भी गिर गई। हमारे दौर में कभी भी सेब के जो खेती करते हैं किसान, उनको इतना कभी नुकसान नहीं हुआ जो इनकी वजह से हुआ, क्योंकि ये नेशनल हाईवे जिसके रोज़ ये गुण गाते हैं 11 साल के, ये इन्हीं का तो बनाया हुआ है। तो इनको सवाल पूछिए ना, यहाँ आके तमाशा करते हैं सिर्फ अपनी यहाँ पे एक न्यूज़ चलाने के लिए, लेकिन उनको पूछिए कि आप यहाँ तमाशा करने के बजाय आप पूरा जम्मू सूबा तो पूरा, वहाँ से तो बीजेपी ने वोट लिया हुआ ना, वहाँ के आपके 28 एमएलए बीजेपी के जीते हुए ना। इस एलओपी साहब को पूछो कि एक पैसा भी वहाँ दिया गया है जम्मू के अंदर, थोड़ा जो सवाल तो पूछना इनको। सेब के फसल ख़त्म हो गया, एक पैसा भी अभी तक आपने अनाउंस किया, आप करते बढ़ते कख नहीं, सिर्फ आके सुबह आके पता नहीं घर से लड़के बीवियों के साथ आते हैं और यहाँ आके बातें करना शुरू करते हैं, गुस्सा आके नेशनल कॉन्फ्रेंस में निकालते हैं। इनको बोलिए भैया अगर घर में कोई लड़ाई होती है तो घर में ही गुस्सा निकालो, नेशनल कॉन्फ्रेंस में क्यों उतारते हो। हाँ, हमें स्टेट का दर्जा दे दीजिए एलओपी साहब, देखिए फिर क्या होता है। थैंक यू।